वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स लेसन 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट एज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले देखेंगे डिफिनीशन। फैक्टर: इफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, दैट नंबर इज फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, एज given as 42 divided by 6 equal to 7. So 7 is a factor of 42. 7 is a factor of 42. Then multiples definition: a given number is a multiple of another number. A given number is multiple of another number if the given number is divisible by the other number. As 35, 35 फैक्टर्स क्या है? 5 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हुआ? 35 इज मल्टीपल्स ऑफ 5 एज वेल एज ऑफ 7, यानी 35 किस नंबर का मल्टीपल्स है? 5 एंड 7। अदर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑड नंबर्स दिया गया है। ऑड नंबर्स क्या है? व्हाट इज ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। विच नंबर आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 से डिविजिबल न हो, एज 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 1, 3, 5, 9 3 से डिविजिबल होगा तो उसमें दो नंबर्स होंगे, 11 हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट। इवन नंबर्स, नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। इवन नंबर्स जो जिसमें दो नंबर्स हों, दो नंबर्स के मल्टीपल्स हों, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स अदर देन 1 which have only two factors, which have only two factors, 1 and itself, as 2। 2 फैक्टर्स क्या होगा इसका? 2 itself होगा एंड 1 होगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिया गया है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स अदर देन 1। काउंटिंग नंबर्स है अदर देन 1, 1 के अलावा भी काउंटिंग नंबर्स उसमें होंगे, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनके। जैसे 2 है तो 2 भी होगा, 1 भी होगा। 4 है तो 2 होगा, 4 होगा, 1, 2, 4। 6 है तो 1, 2, 3, 6। तो इस तरह से इसके 1 के अलावा अधिक फैक्टर्स होंगे, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होंगे। 8, 9, 9 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1, 3, 9। 10 है तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो इस तरह से 12 है, या आगे के नंबर भी हैं जो है कि 14 है, 16 है, 18 है। आगे बढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर इन कॉमन देन अदर देन 1। यानी दो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर करने पे कॉमन फैक्टर न हो, केवल 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो, यानी एज दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लाइक दिस 12 एंड 25। एज 12 एंड 25, 12 और 25 का फैक्टर करेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों में हो। एज जैसे हम फैक्टर लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 12 इटसेल्फ। देन अगेन
25 फैक्टर्स 1 5 25। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, केवल 1 क्या है यहाँ पे जो कॉमन है। देखते हैं फैक्टर हमने कर दिया, तो यहाँ फैक्टर में क्या मिला, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, केवल 1 है। तो 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा कॉमन, तो वह जो है कि को प्राइम नंबर होंगे। राइट, कुछ टेस्ट दिएगा यहाँ पे। राइट द फैक्टर्स ऑफ 12 फ्रॉम द नंबर्स 2 3 4 6 7 8 9 12। तो यहाँ पे इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं या इसमें कौन से नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे वो बताने हैं। जैसे इसमें क्या लिखना होगा, जैसे हम यह आंसर में, यहाँ पे भी आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि ये पहला नंबर 2, तो 2 फैक्टर होगा क्योंकि 2 से 12 डिविजिबल होगा। और अदर नंबर 3 होगा, 3 से भी ये डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल है यानी 4 भी फैक्टर्स हो जाएगा। 6 से डिविजिबल है तो इसका फैक्टर एक 6 भी हो जाएगा। लेकिन 7 8 या 9 से डिविजिबल नहीं है 12, तो इसके फैक्टर 7 8 और 9 नहीं होंगे। अब आते हैं 12 में, 12 डिविजिबल बाई 12, तो यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा आपका 12, यानी इसके जो आंसर होंगे 2 3 4 6 और 12 होंगे। आते हैं सेकंड में, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 24। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 36 का फैक्टर करना होगा। जैसे हम ये कर लेते हैं कि 36 का फैक्टर लिखते हैं यदि, तो सबसे पहला नंबर आता है 1, फिर आता है यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 4 9 जा 36 होता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 जा 36। अब यह अदर नंबर आता है आपका 9 4 जा 36 होता है, 9 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 होता है, फिर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 2 जा 36। अब इसके बाद आता है आपका 23, तो देख लेते हैं 18 2 जा, अब यहाँ 36 हम लिख देंगे क्योंकि अदर नंबर्स यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको सिंपलेस्ट में लिख देंगे। यहाँ पे बताना क्या, फिर 24 का लिख देंगे। अब ये देखते हैं कि 24 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और इसके बाद 8 है, ठीक। 8 3 जा, फिर 12 2 जा, फिर 24। तो अब इसमें हमको कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 6 और 12। तो यह आंसर हो जाएगा आपका जो सेकंड पार्ट का होगा। तो इस तरह से इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे इन तीनों के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। आते हैं राइट थर्ड में, राइट द फॉलोइंग, यानी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 का क्या होगा, 7 ही होगा। यहाँ पे आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, ये 7। द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 में क्या होगा, 1 2 जा 5 2 जा 10 लिख देंगे, 10 हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20। ये 5 के फर्स्ट 3 जो है मल्टीपल्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब आते हैं अदर नंबर पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। द मल्टीपल्स ऑफ 13, द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 70। तो यहाँ पे हमको 13 का मल्टीपल्स लिखना है। जैसे हम लिख देंगे 20, आंसर में हम लिख सकते हैं पहला 26, 13 का टेबल, और 39 ये हो जाएगा, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 65, 13 5 जा, और 13 7 जा 6 जा 78 हो जाएगा, जो 70 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 70 है, तो यहाँ पे लेस देन 70 लिखना है, यानी 70 से 20 और 70 के बीच में होना चाहिए। तो 26 39 52 और 65 ये आंसर हो जाएंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सेलेक्ट द को प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे दिया गया है 5 और 15। तो इसमें क्या है, इनका जब हम फैक्टर करते हैं तो 1 के अलावा भी इसमें फैक्टर मिलते हैं, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। लेकिन 19 और 21 में यदि फैक्टर करते हैं तो 1 के अलावा, मतलब अदर देन 1, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो एक नंबर ये हो जाएगा, यानी 19 और 21 आंसर हो जाएगा एक। या अदर हो जाएगा 26 और 33, तो यह भी एक होगा। या इसको देख सकते हैं, हाँ नहीं होगा ये, 26 और 33 है तो यह हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और 4 पार्ट में है 42 और 14, तो इनमें फैक्टर करते हैं तो 1 के अलावा भी फैक्टर मिलते हैं, तो यह को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। यानी आंसर में क्या लिखेंगे हम, सेकेंड और थर्ड। ठीक, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।